अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों क्या हाल है, खैरियत है? ठीक है। मैं आज यहाँ साकिब निसार को ढूंढने के लिए आया हूँ और इस होटल में जब भी मैं आता हूँ तो मैं ना साकिब निसार को ढूंढ रहा होता हूँ कि वो मुझे कहीं मिले तो मैं उनको बताऊँ कि भाई आखिरी मुलाकात तुम्हारी इधर ही हुई थी और इधर ही उसने वो लफ्ज़ कहे थे कि बाबा रहमते वाला, जहाँ से बाबा रहमते मशहूर हुआ था ना, इधर ही उसने ये लफ्ज़ बोले थे कि एक पिंड में बाबा रहमते होता है और वो ये करता है वो करता है। ठीक है। अब बात दोस्तों ये है कि आज बाबा रहमते के हवाले से थोड़ी सी अपडेट हुई है, मैंने कहा आपके साथ वो शेयर करूं। वो अपडेट ये है कि आज अतर मिनल्ला साहब की डीबी में वो अतर मिनल्ला साहब के पास केस लगा हुआ था और अतर मिनल्ला साहब ने जो है वो केस जो है वो उसमें नोटिस जारी किया है। ये बहुत बड़ी प्रोग्रेस है, पहली दफ़ा ये हो रहा है, पहली दफ़ा हो रहा है। अब देखें कि इसका अंजाम क्या होता है, लेकिन पहली दफ़ा ये हो रहा है कि एक बड़े आदमी के लिए उन्होंने नोटिस जारी किया है। मैं वैसे इसमें मैंने पहले अतर मिनल्ला साहब से रिक्वेस्ट भेजी थी कानूनी टीवी चैनल के ज़रिए कि आप साकिब निसार साहब को बुलाएं और उनसे पूछें कि भाई क्या तुमने ये जो बयान हल्फी चीफ जस्टिस, वो भी चीफ जस्टिस हैं, वो भी चीफ जस्टिस हैं, तो जो चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान के राना शमीम साहब हैं उन्होंने जो बयान हल्फी दिया है, क्या तुम उसकी तस्दीक करते हो, तरदीद करते हो, क्या करते हो? इसके जवाब में तुम भी बयान हल्फी दो ताकि पता लगे कि अगर वो कल को मुकरता है तो उनको पता चल जाए कि भाई ये बंदा बयान हल्फी दे के मुकरा है तो उसका ऑफेंस बनेगा। खाली वो कहे कि नहीं जी मैं नहीं कीता या कीता है ये वो, तो वो फिर इतना गिरफ्त में नहीं आएगा। हम ये चाह रहे हैं कि इनसे बयान हल्फी लिया जाए, जैसे राना शमीम से लिया गया है, इसी तरह इस साकिब निसार से भी बयान हल्फी लिया जाए कि तुमने ये बात की है या नहीं की, इसकी हाँ या ना में बताओ। हाँ में बताएगा या ना में बताएगा तो फिर उसका जो है ना जुर्म वो उसमें वो फंसता है, फिर वो बनता है। लेकिन मैं इसमें यकीन से कहता हूँ जो आर्डर हुआ है ना, आप उसकी मैं थोड़ी सी वजाहत आपको कर दूँ कि आर्डर ये हुआ है कि अतर मिनल्ला साहब ने कहा है अटारनी जनरल फॉर पाकिस्तान को, खालिद जावेद को, कि जनाब इसकी फॉरेंसिक कराई जाए, यही रिपोर्ट ठीक है, ये इसके ऊपर हम हैप्पी हैं, बिल्कुल वो कराई जाए, रिपोर्ट कराई जाए। इसमें वो क्लियर हो जाएगा कि क्या ये इसकी आवाज़ साकिब निसार की है या नहीं है। हम तो अभी से कह रहे हैं कि 200% उसी की आवाज़ है, लेकिन फोरेंसिक हो जाएगा। अब ये अलग बात है कि ये जिसको कहा गया है ना कि उन्होंने कहा जी कि एक सीनियर बंदा देखो जिसको इंचार्ज बनाया जाए जो जाके फोरेंसिक करवाए और वो देखे। बात ये है कि खालिद जो है, खालिद जहाँ ये जो डॉक्टर खालिद है, अटारनी जनरल खालिद, ये तो इमरान खान की हुकूमत का एक वकील है और इमरान का वकील है, इन्होंने तो उसको तहफ़्फ़ुज़ देना है। इसमें यह होना चाहिए था कि एक जो है वो नुमाइंदा इमरान का शामिल है तो एक अपोजिशन का होना चाहिए था, वो दोनों मिल के एक ऐसा बंदा ढूंढें जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना ये चीज़ें वो करे। और ऐसे काफ़ी लोग मौजूद हैं जो इस चीज़ की तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं, लेकिन ये हुआ है कि साकिब निसार जो है बाबा रहमते पहली दफ़ा एक शिकंजे में आने की एक जो कोशिश है उसमें इसका नाम आ रहा है, शिकंजे में ये आ सकता है उसकी एक कोशिश है। तो इसलिए जो है वो इनको हम ये समझते हैं कि जो साकिब निसार साहब हैं उनको इन बुलाया जाए और उनसे बयान हल्फी लिया जाए कि भाई तुम बयान हल्फी दो कि तुमने ये बात की है या नहीं की। उसके बयान हल्फी से काफ़ी चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। हो सकता है उसका ज़मीर जाग जाए तो खुद ही मान जाए कि हाँ जी मैं गलतियाँ कीतियाँ ने, मैं एक नाअहल और नलैक आदमी नू सादिक और अमीन कीता है, वो ये कह सकते हैं ना, वो ये कह सकता है। ज़मीर भी किसी वक्त जाग सकता है ना।
वैसे तो ज़मीर उसका जागना मुश्किल है क्योंकि उसकी तिजोरियाँ भरी हुई हैं और उसको कोई ना वकील पसंद करता है ना जज पसंद करता है, उसके साथ चाय पीने को कोई भी पसंद नहीं करता। ये जो इधर मैं आज इस होटल में आया हूँ ना, तो मैं साकिब निसार को ढूंढ रहा हूँ कि मुझे कहीं ये इस जगह पे वो मिल जाए तो मैं उससे पूछूं कि साकिब निसार साहब, तुमने कौम के साथ ज़्यादती की है, तुमने मुल्क के साथ ज़्यादती की है, इसलिए तुम काबिल रहम नहीं हो, वरना हमारी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हम तो एक ही पहिए हैं ना, एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, हमारी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुमने मुल्क के साथ दुश्मनी की है। एक इंतहाई करप्ट और बददियानत आदमी को आपने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया है। कितने अफसोस की बात है। और जो नवाज शरीफ था उसको आपने खामखाई छोटे से जुर्म में उसको ताहयात नाहल किया है। इतनी अंधे जंगल का ये कानून है, इतना जंगल का कानून है कि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम चीफ जस्टिस बन जाते हो तो खुदा बन जाते हो, तुम्हारे कोई पूछने वाला ना हो। काश ये चीज़ें मंतकी अंजाम तक पहुँचें और फिर वो बताया जाए उसको कि जनाब तुम्हें भी कोई पूछने वाला है, तुम भी किसी की पूछ से बाहर नहीं हो, तुम्हें भी कोई पूछने वाला है। ठीक है ना। तो ये उम्मीद है कि जनाब ये एक अच्छी हवा का झोंका आया है। अतर मिनल्ला साहब ने जो नोटिस जारी किया है, तो इसमें इससे पहले हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इनसे बयान अल्फी लिया जाए कि भाई इसके बारे में तुम क्या कहते हो, तुम्हारी ये वीडियो है या नहीं है, ज़रा तुम हमें बता दो। ये ज़रूरी है ताकि कल को वो मुकरे तो उसका बयान अल्फी मौजूद हो और फिर उसको उसकी सज़ा मिले। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने हर कमरे की तलाशी ली है, नीचे ऊपर देखा है, मुझे यहाँ साकिब निसार नहीं मिला। अगर आपको कहीं मिले तो मुझे उसका पता बताओ। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़।